हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2023 के न्यू गवर्नर लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 13 न्यू गवर्नर्स को अपॉइंट किया है वेरियस स्टेट के लिए एंड उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है रेजिग्नेशन महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कृष्णन माथुर का। आगे बढ़ते हैं तो पहले हम 6 फ्रेश लिस्ट देखेंगे जो पहली बार गवर्नर बने हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद सेकेंड लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे जो पहले किसी और स्टेट के गवर्नर थे, अब उन्हें किसी और स्टेट का गवर्नर बनाया गया है। तो सबसे पहला नाम देखिए, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये सिक्किम के नए गवर्नर बने हैं। गुलाब चंद कटारिया असम के नए गवर्नर बने हैं। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शायद अब्दुल नाजिर, ये आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर बन गए हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कैलव त्रिविक्रम परनाइक, ये बने हैं अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर। इन्हें आप शॉर्ट में केटी परनायक भी याद रख सकते हैं। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। सेकेंड लिस्ट देखिए, फागू चौहान, ये पहले कहाँ थे? बिहार के गवर्नर थे, अब इन्हें मेघालय का गवर्नर नया बनाया गया है। रमेश बैस, ये झारखंड में थे, अब इन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, छत्तीसगढ़ में नए बने हैं। ला गणेशन मणिपुर के थे, नागालैंड में नए बने हैं। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की गवर्नर थीं, अब इन्हें मणिपुर का बनाया गया है। बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, अब इन्हें लद्दाख यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। राजेंद्र अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के पहले थे, अब इन्हें बिहार का गवर्नर बनाया गया है। तो 13 जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई है उनमें से 12 गवर्नर है और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो लद्दाख के बने हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर? तो आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु कैन रिमूव द गवर्नर फ्रॉम ऑफिस? राज्यपाल को पद से हटा कौन सकता है? तो ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। अगर कोई भी गवर्नर रेजिग्नेशन देना चाहता है तो वो प्रेसिडेंट को ही जाके देता है। अंडर विच आर्टिकल द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? आंसर होगा अंडर आर्टिकल 155 के तहत गवर्नर जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ द गवर्नर? गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 ईयर्स का। आगे देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ गवर्नर? राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द गवर्नर? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? स्टेट चीफ जस्टिस। किसी भी राज्य के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो आंसर होगा सरोजनी नायडू। अब चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि आपने कितने चीज़ों को याद रखा है। पहला देखिए, रिसेंटली शिव प्रताप शुक्ला हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? शिव प्रताप शुक्ला। तो यहाँ पे दिया गया है असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? डी, हिमाचल प्रदेश। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कैपिटल है शिमला, समर कैपिटल। धर्मशाला विंटर कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने रिप्लेस किया है राजेंद्र अर्लेकर को। सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आंसर इज ए, लेफ्टिनेंट जनरल हैं कैलव त्रिविक्रम परनाइक। कैपिटल क्या है अरुणाचल प्रदेश की? ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर परनायक ने रिप्लेस किया है बीडी मिश्रा को। Who has recently become the new Lieutenant Governor of Ladakh? आंसर क्या होगा? बी, बीडी मिश्रा।
लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा ने रिप्लेस किया है आर.के. माथुर को। सीपी राधाकृष्णन हैज रिसेंटली बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन? आंसर इज ए, झारखंड। झारखंड कैपिटल है रांची। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने रिप्लेस किया है रमेश बैस को। हु हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ सिक्किम रिसेंटली? तो सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है। यहाँ के सीएम प्रेम सिंह तावंग है। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने रिप्लेस किया है गंगा प्रसाद को। गुलाब चांद कटारिया हैज रिसेंटली बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? गुलाब चांद कटारिया हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल बने? आंसर इज ए, असम। असम की कैपिटल दिसपुर। सीएम है हेमंत विश्व शर्मा। गवर्नर गुलाब चांद कटारिया ने रिप्लेस किया है जगदीश मुखी को। हु हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश रिसेंटली? राइट आंसर इज ए, शायद अब्दुल नाजिर। कैपिटल क्या है? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की रिसेंटली कैपिटल भी चेंज किया गया है, अमरावती से विशाखापट्टनम कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ के सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं। गवर्नर शायद अब्दुल नाजिर ने रिप्लेस किया है विश्वभूषण हरिचंदन को। हु हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय रिसेंटली? तो मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने? आंसर इज सी, फागू चौहान। कैपिटल क्या है? शिलोंग। सीएम कौन है? कॉनराड के संगमा। फागू चौहान ने रिप्लेस किसे किया है? बीडी मिश्रा, जो एडिशनल चार्ज पे थे। रिसेंटली रमेश बैस हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? करेक्ट आंसर इज डी, महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई समर है। नागपुर विंटर कैपिटल है। यहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस है। रमेश बैस ने रिप्लेस किया है भगत सिंह कोश्यारी को। रिसेंटली विश्वभूषण हरिचंदन हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? टोटल 15 क्वेश्चन है। इसके बाद हम जो रेस्ट स्टेट बचे हैं उनके गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर बने हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ की कैपिटल है रायपुर। सीएम कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने रिप्लेस किसे किया है? अनुसुईया उइके को। ला गणेशन हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? आंसर इज डी, नागालैंड। कैपिटल क्या है? कोहिमा। सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। गवर्नर ला गणेशन ने रिप्लेस किसे किया है? जगदीश मुखी को, जो एडिशनल चार्ज पे थे। रिसेंटली अनुसुईया उइके हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? आंसर इज ए, मणिपुर। कैपिटल क्या है? इम्फाल। सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। यहाँ के राज्यपाल ने रिप्लेस किया है ला गणेशन को। रिसेंटली राजेंद्र अर्लेकर हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो राजेंद्र अर्लेकर किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? आंसर है बी, बिहार। कैपिटल पटना। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, ये भी आपको याद रखना है। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने रिप्लेस किया है फागू चौहान को। हु अपॉइंट्स द गवर्नर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, प्रेसिडेंट। अगर कोई राज्यपाल रेजिग्नेशन देना चाहता है तो वो प्रेसिडेंट के पास ही देता है। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है।
हु वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? ए, बी, सी या फिर डी? बी, सरोजिनी नायडू। अब हम लोग जितने भी रेस्ट स्टेट बच गए हैं उनके गवर्नर अभी प्रेजेंट में कौन कौन है एक बार नजर डाल लेते हैं। गुजरात के आचार्य देवव्रत, वेस्ट बंगाल सीवी आनंदा बोस, यूपी के योगी आदित्यनाथ, पंजाब बनवारीलाल पुरोहित, उत्तराखंड गुरमीत सिंह, त्रिपुरा के कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, गोवा PS श्रीधरन पिल्लई, हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय, कर्नाटका थावरचंद गहलोत, केरल के कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगनभाई पटेल, मिजोरम हरिबाबू कामतपति, ओडिशा गणेशी लाल, राजस्थान कलराज मिश्रा, तमिलनाडु RN रवि, तेलंगाना के कौन है? तमिलिसाई सुंदर राजन। तो यहाँ पे कुछ यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन कौन है ये हम लोग देखते हैं। तो लद्दाख के रिसेंटली बने हैं BD मिश्रा, दिल्ली की कौन है? विनय कुमार सक्सेना, पुडुचेरी के कौन है? तमिलिसाई सुंदर राजन, ये एडिशनल चार्ज पे हैं। जम्मू कश्मीर के मनोज सिंह। रेस्ट जो बचे हुए हैं उनके देख लीजिए। अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड यूनियन टेरिटरी के कौन है? तो एडमिरल DK जोशी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। चंडीगढ़ के कौन है? श्री बनवारीलाल पुरोहित, एडमिनिस्ट्रेटर है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी के। दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दू यूनियन टेरिटरी है। श्री प्रफुल्ल पटेल है एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के। तो दिल्ली का हमने डिस्कस कर लिया है, जम्मू कश्मीर का भी डिस्कस किया है। लक्षद्वीप के कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल एडमिनिस्ट्रेटर है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। CP राधाकृष्णन हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो CP राधाकृष्णन किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।